नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा इन दिनों हो रही है उत्तर प्रदेश में छापों की, और छापों में एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले। देखिए, ये सही है कि चाहे वो इत्र बेचने वाले व्यापारी कारोबारी हो और चाहे गुटखा वाले हों। गुटखा वालों के खिलाफ तो वैसे भी इंडिया न्यूज़ बड़ा अभियान चला ही रहा है, लेकिन मैं वर्षों से ये देखता रहा हूँ कि इस तरह के धंधों में, चाहे वो कबाड़ी वाला हो, वो जब करोड़पति बन जाता है तो पता चलता है कि क्या है। जब 250, 300, 1000 करोड़, कितने करोड़ का व्यापारी इत्र के नाम पर, और जो फटीचर स्कूटर पर चलता हो, वो कैसे उसके यहाँ जब छापा पड़ता है, समाजवादी पार्टी कहती भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। अब उसके बाद एक और, ये पीयूष जैन था, दूसरा वो भी पी जैन है, और उसके यहाँ छापा पड़ा। तो अब ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए, ये समाजवादी, पर उसने तो बाकायदा घोषित कर रखा था कि मैं समाजवादी इत्र बनाता हूँ। तो ये इसके असली में दोनों, वो कहते नहीं है बीजेपी वाला था जिस पे आपने पहले डाला, जिसके यहाँ ज़्यादा पैसा मिला। बाकी तो जांच पड़ताल में और सारे तथ्य सामने आएंगे, और असली तथ्य किस लिए सामने आएंगे, इसलिए मैं डायरी का जिक्र कर रहा हूँ कि इनके दस्तावेजों में किसको पैसा किसको कहाँ गया है। हो सकता है इसमें कुछ हफ्ते लगें जब सारे सामने आए, या वो खुद कबूल कर लें। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब पहले खुद ये बता देते थे कि भाई हमने यहाँ पर इसको पैसा दिया। बोफोर्स का मामला था, उसमें भी प्रमाण जो कि बाद में जा कर के, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नाम सामने आ गए थे। कोयला घोटाले में कई लोगों के जब नाम सामने डायरी में आए भ्रष्टाचार के, तो वो कम से कम अधिकारी तो जेल में गए ही, मंत्री न भी गए हों, लेकिन एक आध मंत्री उसके बाद जेल में भी कुछ समय तो रहना ही पड़ा था। तो ये स्थितियाँ, ये आरोपबाजी तो गलत इसलिए है कि तथ्य सामने आना चाहिए। हवाला डायरी में भी जिस तरह से कई लोगों के नाम थे, वो भी जैन ही थे, और उसमें वो नरसिंह के ज़माने में हुआ तो उन्होंने कुछ कांग्रेस के लोगों के नाम भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेताओं के नाम भी थे। जब सबूत न मिले, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि डायरी में खाली लिखा हो गुटके वाला या इत्र वाले के, उसमें कि वे फलाने को इतना 5 करोड़ दिया या 5 लाख दिया, तो डायरी तो सबूत नहीं होंगे। हाँ, पैसा कहाँ से कहाँ दिया गया, कैसे पहुँचा, किसके खाते में गया, उसने उससे दुकान बनाई, मकान बनाया, या उस पैसे को अकाउंट्स के जरिए भेजा गया। क्योंकि 250 करोड़ जिसके पास जेब में रखा था, उन्हें घर में रखा था, ऐसा तो नहीं है कि और व्यापार में पैसा कहाँ से आ रहा। सोने की सिल्लियाँ दी, दुबई से आ रही थी, तो किसके मार्फत आ रही थी। ये सब प्रमाण सामने आने के बाद भारत में जो एक अभियान जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, उसके कुछ फ़ायदे और सामने आएंगे, जिसके चूँकि अंतर्राष्ट्रीय, इस पर दुबई का भी कनेक्शन है, जहाँ से सोना स्मगल होकर के आता था, स्मगल होकर आता था, कोई अटैची में कस्टम वालों को पटा करके लाता था। ये छोटा मामला उत्तर प्रदेश के चुनावों तक सीमित हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर होगा। पहले इस संदर्भ में एक और शराब के कारोबारी, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम थे भोपाल में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिसको कहना चाहिए, उसमें ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए थे। और यदि आपको ध्यान हो तो बीच में कई ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में हुए या उत्तर प्रदेश में हुए जिनमें दस्तावेज मिले। पिछली बार मायावती की सरकार के भी, या जो बाद में समाजवादी के साथ भी रहे, वो जेल में भी रहे। वो पशुपालन विभाग में चारा वाले भी हो, तो उनकी बाकायदा उसके दस्तावेज मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो छापे पड़ रहे हैं, उनके दस्तावेजों से प्रमाणित होगा कि इनमें भ्रष्टाचार का कितना पैसा है, इसमें स्मगलिंग का कितना पैसा है। इस कर चोरी का मामला ही नहीं है, ये एक बहुत गंभीर मामला है, और इसमें इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, ये सब सामने आ सकेंगे। उम्मीद करना चाहिए कि वो सब सामने आए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जिससे समाज का ही पैसा लूटा गया या गलत तरीके से लाया गया, लोगों को भ्रष्ट करके लाया गया, उनको कहीं न कहीं अदालतें भी ऐसे मामलों में जल्दी ही कार्रवाई करके उनको सज़ा दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।